हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम चल ही गया होगा कि हमारा जो है एग्ज़ाम पैटर्न आ चुका है कि जो 10th में 60 मार्क्स हमारा साइंस का एग्ज़ाम होगा और 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स के जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या सिर्फ एमसीक्यू होंगे? नहीं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे। एमसीक्यू के अलावा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और एक सही होता है, उसके अलावा हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें रिक्त स्थान भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ट्रू फॉल्स भी स्टूडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स के आएंगे, यानी आपको सही और गलत बताना है। फिर हो सकता है कि आपको जो है वन वर्ड आंसर जो है देखने को मिल जाए, मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब सिर्फ आपको एक ही शब्द में देना होगा। तो हमारे इस चैनल पर आपकी जो है साइंस से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो मैं साइंस की आपकी जो है प्रिपरेशन करवाऊंगा और बेसिकली हमारा फोकस रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पर, यानी हमारा जो 30 मार्क्स का 60 में से है उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। और इसी सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सेकंड यूनिट, यानी 10th क्लास के जो एनसीईआरटी के सेकंड यूनिट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारे इस पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है एसिड आर, मीन्स आपको बताना है कि एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं, ऑप्शन बी है यानी खट्टे होते हैं, ऑप्शन सी सम टाइम बिटर सम टाइम श्योर यानी कभी कभार खट्टे और कभी कभार जो है कड़वे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर रहेगा कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्योर होते टेस्ट के अंदर, मीन्स खट्टे होते हैं। जैसे मान लीजिए नींबू है वो खट्टा होता है तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिस आर, मीन्स जो बेसिस होते हैं हिंदी में बोलते हैं अक्षार, तो अक्षार कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, बिटर होते हैं यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिटर, मीन्स ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, आप इस कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हैं कि बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर, कि ये बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है कि जो लिटमस है, लिटमस इज ए इंडिकेटर, मीन्स आपको यहाँ पर जो है रिक्त स्थान दिया गया है, आपको बताना है कि लिटमस जो है कैसा इंडिकेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेचुरल, कि जो लिटमस है वो कैसा इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, मीन्स प्राकृतिक एक सूचक है, इंडिकेटर है। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन यानी घोल वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो हमें लिटमस से ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका एसिड टर्न्स द लिटमस इनटू, कि जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो लिटमस को किस कलर के अंदर बदल देते हैं, मीन्स लिटमस पेपर का जो कलर होता है उसको किस में बदल देंगे, येलो में बदलेंगे, ब्लू में बदलेंगे, रेड में बदलेंगे या फिर ग्रीन में बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ज़रा सोच लीजिए, कोई बात नहीं, कि जो एसिड होते हैं वो येलो में बदलते हैं, ब्लू में बदलेंगे, रेड में बदलेंगे या ग्रीन में बदलेंगे। तो देखिए हमारे जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड के अंदर टर्न कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि मीन्स जो लिटमस पेपर को हम एसिड किस में बदल देंगे, रेड कलर के अंदर वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है बेसिस टर्न द लिटमस इनटू, कि जो बेसिस होते हैं वो लिटमस को किस में बदल देते हैं। तो देखिए एसिड है वो रेड में बदल देते हैं, तो बेसिस किस में बदलेंगे, ऑरेंज में बदलेंगे, ब्लू में बदलेंगे, रेड में बदलेंगे या वाइट में बदलेंगे। तो ऑप्शन जो है आपको किसी भी प्रकार से अवेलेबल हो सकते हैं। तो जो बेसिस होते हैं वो किस में बदल देते हैं, ब्लू के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लू। तो आप इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो किसको बदल देते हैं, ब्लू कलर के अंदर लिटमस पेपर को बदल देते हैं। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो हमारा जो फाइनल कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। तो इसी में आप पहले वाला क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं, टेस्ट के अंदर जो है बिटर होते हैं और लिटमस को भी वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रिपल बी से आप इसको याद कर सकते हैं कि ट्रिपल बी का मतलब क्या रहेगा, कि ट्रिपल बी का मतलब ये है कि बेसिस जो है कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, क्या कर देंगे, रेड को लिटमस को किस में बदल देंगे, ब्लू के अंदर बदल देंगे। तो आप इसे स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोप्स आर डैश इन नेचर, कि जो सोप्स होती हैं, साबुन होती हैं, वो कैसी होती हैं, यानी एसिड होती हैं, बेस होती हैं या फिर दोनों ही उनके नेचर होते हैं, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जो सोप्स होती हैं, साबुन होती हैं, उसका नेचर कैसा रहेगा,
बेसिक। तो कैसी होती है नेचर के अंदर, वो बेसिक होती है, अक्षारीय होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हेन द सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक द कलर ऑफ लिटमस इज। मीन्स जब हमारा सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक है, तो उसका कलर कैसा होगा, लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है। तो देखिए जब वो एसिडिक होता है तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होएगा, और जब वो बेसिक होता है तो कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। बट अगर वो न्यूट्रल है, मीन्स ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो उसका कलर हमेशा क्या रहेगा, पर्पल रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सब्सटेंस वुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। मतलब वो पदार्थ जिसकी जो गंध है, ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन के अनुसार, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उस पदार्थ को हम कहते हैं ओल्फैक्टरी। उसको क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे जो हमें क्या बताते हैं, उसकी गंध के आधार पर ये बता देंगे कि कोई भी पदार्थ क्या है, अक्षारीय है या अम्लीय है। तो उसको ओल्फैक्टरी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर आधारित है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, कि आपको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के कोई भी 2 उदाहरण देने हैं। तो इसके कोई 2 उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो ओनियन यानी जो प्याज होती है, और एक वेनिला। तो ये 2 उदाहरण हैं किसके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, यानी जो गंध के आधार पर बताते हैं कि हमारा पदार्थ एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसके बाद देखिए, चूज द एसिड फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें आपको क्या करना है, अमल छाटना है, एसिड आपको छाटना है इनमें से कि कौन सा एसिड है। यानी ऑप्शन पहला ए है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें कन्फ्यूज़न क्या है कि सभी के अंदर लास्ट में OH ग्रुप है, सभी के अंदर OH ग्रुप है ना। कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला नाम के अंदर कि अगर नाम आपको पता है कि एसिटिक एसिड, तो ये क्या है, हमारा जो है एसिड है, ना कि बेस है। हालांकि इसमें भी OH है, लास्ट में OH है, बट कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि ये क्या होगा, जब डिसोसिएट होएगा तो ये क्या करता है, डिसोसिएट होने के बाद यानी टूटने के बाद जब सॉल्यूशन में हम इसको जो है मिक्स करेंगे, तो टूटने के बाद ये क्या बनाएगा, हमारे पास 2 आयन बनेंगे, एक तो CH3COO नेगेटिव आयन, ठीक है, और एक H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन की वजह से क्या है, एसिड है। तो H पॉजिटिव आयन अगर कोई भी सब्सटेंस रिलीज करता है, सॉल्यूशन रिलीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या है, एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, एसिड प्लस मेटल प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट प्लस यानी डैश। तो प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, जब भी एसिड की और मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक तो सॉल्ट बनेगा, मीन्स एक तो लवण बनेगा, उसके साथ साथ क्या बनना चाहिए, देखिए उसके साथ साथ बननी चाहिए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो उसके साथ क्या बननी चाहिए, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर स्टूडेंट्स फिल हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसी का 11th क्वेश्चन का ही ये एग्जांपल है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम के साथ मिलाएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा, यानी सॉल्ट क्या बना है, NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। और प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट में अगर आप जो है एसिड और मेटल को मिलाएंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट के साथ क्या निकलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होएगी। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर भी एक खालिस्तान ही था। तो मैंने इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स नोट्स बनाए हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम के अंदर जो है हेल्प हो जाए। मीन्स यहाँ पर आपको खालिस्तान भी देखने को मिलेंगे, MCQ भी देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर अभी तक जो पहला क्वेश्चन था हमारा, इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या था, मेटल था, और यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ऑप्शन में अगर आपको गिवन है तो हो सकता है कि आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दें, है ना, हाइड्रोजन लिख दें, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल नहीं है। ऑक्साइड है तो इसके साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन अटैच होकर निकलेगी, मीन्स यहाँ पर वाटर निकलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये वाटर क्यों बना, देखिए अगर ऑक्साइड नहीं है तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा, बट मेटल के साथ ऑक्साइड भी है तो ये ऑक्साइड यहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, यहाँ पर वाटर की फॉर्म में। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन के साथ साथ जो है ऑक्सीजन अटैच हो गई, इसलिए वाटर बना है यहाँ पर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है, बेस प्लस एसिड। यानी हमने अभी अभी पढ़ा है कि एसिड को मेटल में बनाते हैं तो हाइड्रोजन गैस, और एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट सेक्शन कहती है कि बेस प्लस एसिड, तो एक तो सॉल्ट बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो ये कौन सी रिएक्शन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, वाटर बनेगा इसके अंदर। एक तो सॉल्ट बन जाएगा और क्या बनेगा, वाटर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, भाई इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है भाई। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रल हो रहा है, बेस और एसिड मिलकर क्या कर रहे हैं, उदासीनीकरण कर रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हरियाणा के हैं, तो बेसिकली जो है ये जो है HBS यानी हरियाणा बोर्ड से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। खासकर जो है CBSE के स्टूडेंट्स भी चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, तो उनके भी बहुत काम आने वाली है। तो हम जो है यहाँ पर दोनों ही बोर्ड को फॉलो करेंगे, तो स्पेशली जो है HBSE के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में सिलेबस इसका मैच करता है CBSE, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं NCERT को, ठीक है। तो अगर NCERT जो है दोनों ही बोर्ड के अंदर है तो आप जो है दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स इनको फॉलो कर सकते हैं। तो हम NCERT को जहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच वन इज़ नॉट एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसमें बताना है कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर लिखा है कि विच वन इज़ नॉट, कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, अम्लीय जो है विलयन यहाँ पर नहीं है। तो देखिए HCl, CH3COH, अल्कोहल और HNO3, तो मतलब किसका सॉल्यूशन जो है एसिडिक नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मतलब ये एसिडिक है। इसका मतलब है एसिटिक एसिड, इसके नाम के पीछे भी एसिड है, ठीक है। तो ये भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है इसका। ये क्या है, ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, तो ये भी क्या है, एसिड है। तो बचा कौन, अल्कोहल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का सॉल्यूशन एसिडिक यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर C है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो NaOH है मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है, मीन्स पानी के अंदर हम उसको मिक्स कर रहे हैं तो डिसोसिएट हो रहा है, तो किस किस के अंदर वो टूटेगा। तो एक तो आपका निकला है Na पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या निकलेगा यहाँ पर, देखिए जो NaOH है तो सोडियम आयन तो निकल गया, बचा कौन, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर जो है OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है, वाटर शुड बी एडिड इन एसिड, इज इट। तो कहता है कि क्या पानी को हम एसिड में मिला सकते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है। मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर वाटर को जो है एसिड में मिलाया है, वाटर को एसिड में मिलाया है। तो ये देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहता है क्या ये जो रिएक्शन है ये सही होगी या गलत होगी। तो देखिए मतलब ये प्रोसेस है हम कर रहे हैं कि पानी को एसिड में मिलाएं, तो ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल गलत कदम है ये, ठीक है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। अब एक्जो का मतलब क्या है कि यहाँ पर से हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, है ना। ये जब भी ये अभिक्रिया होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक ये रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप पानी को अगर पहले मिलाते हो तो एकदम से जो है हीट रिलीज होगी, तो उससे जो हमारा बीकर है, ठीक है, जो हमारा बीकर है वो टूटने के भी आसार रहेंगे, ठीक है। और जो एसिड था वो छलक कर बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें वो जो है नुकसान कर सकता है, हमारी स्किन को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉल्स, की ये बिल्कुल गलत बात है। हमें करना क्या चाहिए, प्रोसेस क्या है कि पहले जो है एसिड को मिलाना है किसके अंदर, पानी के अंदर, और वो भी कैसे, एकदम से नहीं मिलाना, वो भी ड्रॉप वाइज, एक एक बूंद करके। इसके अंदर देखो हीट तो निकलेगी बट जो है कम अमाउंट में निकलेगी वो, है ना, कम अमाउंट में वो रिलीज होगी, तो इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो करेक्ट प्रोसेस क्या है कि एसिड को वाटर के अंदर मिलाना है और वो भी ड्रॉप वाइज मिलाना है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है P स्टैंड्स फॉर इन pH स्केल। जो P है pH स्केल के अंदर उसका मतलब क्या है, तो मीन्स उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो ऑप्शन ए कहता है यहाँ पर पोटेंशियल, ऑप्शन बी कहता है पोटेंस, ऑप्शन सी पुश, ऑप्शन डी पुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पोटेंस, ठीक है। पोटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर। जर्मन जो है लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं पावर। पावर किसकी, यहाँ पर pH स्केल के अंदर है ना, हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोजन आयन की, H पॉजिटिव आयन की जो है हम यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इन pH स्केल इज। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है pH स्केल के अंदर उसका मान क्या रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ए है आपका ऑप्शन 0, ऑप्शन बी कहता है 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। तो देखिए जो न्यूट्रल होता है उसका जो है पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 7 रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। अब देखिए रेंज क्या है पीएच स्केल की, 2 से 10 है, 1 से 10 है, 0 से 14 है या 1 से 14 है। तो देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, एक तो 0 से 14 तक और 1 से 14 तक। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 0 से लेकर 14 तक। तो ये पीएच स्केल की क्या रहेगी, रेंज रहेगी। ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पीएच वैल्यू क्या होता है हमारे ब्लड का। तो देखिए 6.4 होता है, 7.4 होता है, 8.4 होता है, 9.4 होता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सभी के पीछे 0.4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7.4। ठीक है, तो यानी हमारा स्लाइटली कैसा है, स्लाइटली कैसा होगा, स्लाइटली जो है बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक, तो यानी वीक आप बेसिक बोल सकते हैं, स्लाइटली बेसिक है। तो हमारा जो ब्लड वो कैसा होता है, बेसिक होता है, अक्षारीय होता है, लेकिन वो इतना प्रबल नहीं होता, दुर्बल अक्षारीय आप उसको बोल सकते हैं, वीक है, बेसिक आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, व्हेन रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। तो हम बारिश को अम्लीय बारिश कब कहते हैं, अम्लीय वर्षा कब कहते हैं। ऑप्शन है व्हेन पीएच ग्रेटर देन 7, की उसका पीएच मान क्या हो, 7 से ज़्यादा हो। उसके बाद ऑप्शन बी पीएच मान 2 से कम हो। ऑप्शन सी कहता है पीएच मान जो है 5.6 से कम हो। ऑप्शन डी कहता है कि पीएच मान 6 या 7 के बीच में हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जब उसका पीएच मान 5.6 से अगर नीचे है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे, उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियाज, कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन में आ सकता है कि इसका फॉर्मूला लिखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड इसको जो है हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसका पीएच मान पूछा है, तो पीएच मान क्या रहेगा, इसका पीएच मान होता है इसका 10। ठीक है, तो यह कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो पीएच मान क्या रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 10 रहेगा पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ, कि जो वीनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस से बना है। तो ऑप्शन ए है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है NaCl यानी कॉमन साल्ट, और ऑप्शन सी है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर CO2 यानी हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ज़रा सोचिएगा, क्योंकि इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर जो है आपको पता चलेगी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखिए कि इसका जो है एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ से बना होता है, कौन सी इसमें गैस होती है जो है इसके एटमॉस्फेयर को जो है बनाती है। तो चलिए सोचिए इसको, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, ये पेंडिंग रख देते हैं। ठीक है, आपको सोचने के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता चलेगा, इसमें एक नई बात पता चलेगी कि जो वीनस है उसका एटमॉस्फेयर किससे बना होता है। ठीक है, या फिर बता दें अभी, चलिए बता ही देते हैं। तो इसका जो एटमॉस्फेरिक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है, मीन्स एसिड। ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीवन क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही किससे बना है, एटमॉस्फेयर एसिड है। ठीक है, एसिड से बना है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वहाँ पर इसलिए लाइफ जो है संभव नहीं है। ठीक है, लाइफ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है इसका एटमॉस्फेयर किससे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वहाँ पर जीना संभव नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विनेगर कंटेन यानी जो सिरका होता है, विनेगर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विनेगर का मतलब है सिरका। ठीक है, तो जो सिरका होता है उसके अंदर जो है कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, टार्टेरिक एसिड होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे एसिड हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो विनेगर है उसके अंदर हमेशा क्या होता है भाई, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, OH देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इसके लास्ट में OH लगता है, तो ये मत सोचिएगा कि बेस है, ये क्या है, एसिड है, बट वीक एसिड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेमन कंटेन, जो नींबू होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, या मिथेनोइक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पर भी सारे ये एसिड हैं, तो आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसमें जो है दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़े कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है। सिमिलरली आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, तो नींबू और ऑरेंज एक ही कैटेगरी के हैं, तो ऑरेंज के अंदर भी क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा।
टैमरिंड के अंदर क्या होगा, टारटेरिक एसिड होगा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं टी फॉर टारटेरिक एंड टी फॉर टैमरिंड, तो यहाँ से टारटेरिक एसिड होगा। अब टोमेटो के अंदर क्या होगा भाई, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, और जो एंट स्टिंग है, यानी कई बार क्या होती है कि हमें जो है एंट जो है चींटी है काट लेती है, तो उसके डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH, तो ये मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है ये। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोर मिल्क यानी जो खट्टा दूध होता है, यानी दही आप बोलते हो जिसको, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है भाई, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड इसके अंदर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्टेज, जो कॉमन सॉल्ट होता है भाई उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर डी ऑप्शन है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो खाने का नमक है जो किचन में हम यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, तो सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी हमने पानी जो है मिक्स किया है, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में एक तो क्लोरीन गैस निकली है, उसके बाद क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो कहता है कि आपको जो है यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग की जो है ये रिएक्शन थी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो उसके बाद देखिए आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैल्शियम, ठीक है, फिर ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। ठीक है, तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। उसके बाद कहता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाए कि एक तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाए और क्या बन जाए, साथ में पानी बन जाए। तो देखिए इसमें क्या मिलाना है आपको, इसके अंदर कि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्या मिक्स कर दें कि हमारे पास क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, कि जो है प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो है एक तो बनना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा बनना चाहिए पानी। तो इसके अंदर आप क्या मिक्स करेंगे भाई, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो इससे मिल जाएगी, कैल्शियम भी इसी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन चाहिए, तो क्लोरीन चाहिए तो भाई Cl2 ही ऐड करेंगे। क्लोरीन कहाँ से आई इसके अंदर, जब हमने क्लोरीन को इसके अंदर मिक्स किया तभी तो क्लोरीन यहाँ से ये क्लोरीन अपीयर हुई है, तो यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्लोरीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज, कि जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखिए बेकिंग सोडा जो है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर कि बेकिंग सोडा जो है उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ द करेक्ट, तो यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कहता है कि बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड, तो कहता है कि बेकिंग पाउडर जो है वो किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा में हम क्या मिलाते हैं जिससे क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो बेकिंग सोडा है और एक है बेकिंग पाउडर, दोनों ही डिफरेंट है, ये दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, बट क्या मिलाया जाए उसके अंदर, HCl मिलाया जाए, H2SO4 मिलाया जाए, टारटेरिक एसिड मिलाया जाए, या HNO3 मिलाया जाए, मीन्स नाइट्रिक एसिड मिलाया जाए। तो ये चारों ही एसिड हैं, तो इसके अंदर हम मिलाते हैं टारटेरिक एसिड। ठीक है, टारटेरिक एसिड इसके अंदर हम अगर मिला देते हैं बेकिंग सोडा में तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर हमारे पास मिल जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपको हेल्प मिल सके। और जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं तो हरियाणा से ही हूँ तो उन्हीं पर फोकस ज़्यादा करूँगा मैं, तो हरियाणा के स्टूडेंट्स तो इसको कर ही ले सब्सक्राइब, बहुत काम आने वाला है चैनल आपके, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन सीरीज़ देखने को मिलेगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भाई केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखिए यहाँ पर बार बार आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है, वो वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है उसको हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और बेकिंग सोडा का तो हम किचन के अंदर जो हमारा मीठा सोडा होता है भाई, बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं उसके लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, और वॉशिंग सोडा का तो हम कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है भाई इसके साथ, अकेला सोडियम कार्बोनेट नहीं है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल किसके अटैच हैं, वाटर के अटैच हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3
10H2O, तो यानी 10H2 जो है मॉलिक्यूल के भी यहाँ पर इसके वाटर के भी अटैच है यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर, जो हाइड्रेटेड कॉपर है उसका केमिकल फॉर्मूला भाई यहाँ पर भी अगेन क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ क्या अटैच है, वाटर मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल अटैच है भाई यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है, हाइड्रेटेड कॉपर बोला गया है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रेटेड कॉपर का जो है ये फॉर्मूला था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर, बी है जिप्सम, सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस और डी है बेकिंग सोडा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसको बोलते हैं, या फिर इसको आप केमिकली बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ हाफ है, कितने हैं, हाफ है। तो हम हाफ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेमी, ठीक है। हाफ के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेमी। और हाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेट, ठीक है। तो ये हेमी हाइड्रेट है। जैसे हेमिस्फीयर आपने सुना होगा, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, हेमिस्फीयर का मतलब आधा, ठीक है, आधा स्फीयर, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है। और फुल के लिए तो हम स्फीयर ही लगाएंगे, अगर पूरा हो जाए तो क्या बोलेंगे, स्फीयर ही बोलेंगे ना उसको, तो ठीक है। लेकिन अगर उसको आधा कर दे तो उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हाफ है, तो इसको इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेमी हाइड्रेट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास ये है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, तो कहता है कि इसको हम बोलते क्या, इसका नाम क्या है। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर 1/2 था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट क्या है, मॉलिक्यूल है 2H2O है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। अब ये POP नहीं रहेगा, कहीं आप जो है POP कर दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर तो हाफ मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, तो इतना सा अंतर है। अगर 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो यहाँ पर जिप्सम बोलेंगे आप इसको, अगर हाफ मॉलिक्यूल आ रहा है तो आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे, POP बोलेंगे। और POP आप जैसे कहते हैं ना कि किसी का नया घर बनता है, लेंटर आप करवाते हो, तो आप बोलते हो कि POP करवाई है, तो POP का मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कहाँ पर यूज़ करते हैं आप इसको, जैसे मान लो कि आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, और आप गिर गए हैं, कहीं चोट लग गई है, हड्डी वगैरह टूट गई है, तो वहाँ पर डॉक्टर क्या करता है भाई, आपको जो सफ़ेद कलर की जो आपको कहते हो ना कि प्लास्टर करवाया, तो प्लास्टर क्या होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है वो, ठीक है। उसके अंदर हम इसी को यूज़ करते हैं, इसी को जो है डॉक्टर पानी के साथ जो है मिक्स करके आपको जो है लगा देता है। कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड बनने के बाद क्या बन गया, वो जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम बन गया। शुरू में क्या था, POP था, लेकिन पानी के साथ जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, हमारा प्लास्टर जब हम हाथ के लगवाते हैं या पैर के लगवाते हैं तो हार्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हार्ड हो जाता है भाई, वो जिप्सम की वजह से ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसमें आपके जो है सेकंड यूनिट के मोस्टली क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपको जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसी यूनिट से हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, ठीक है। बेल आइकन को जो है दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही जो है आपके पूरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है हम यहाँ पर कवर कर दें। ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, 50% के हैं भाई, यानी 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने बताया कि MCQ भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।